देखिए, विक्रांत भुरिया जब से मेरी धर्मपत्नी अनीता चौहान का लोकसभा का टिकट हुआ है, जब से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा मेरे खिलाफ और पब्लिक की मीटिंग में भी मेरे खिलाफ अनर-गलर बातें कर रहा है। लेकिन विक्रांत भुरिया झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की भारतीय जनता पार्टी की ताकत को समझ चुका है और इसीलिए ये मेरे पर हर बार हमले कर रहा है। मैं विक्रांत भुरिया को ये फिर कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। मैं विक्रांत भुरिया को ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी राहुल गांधी और कांग्रेस ने अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के निमंत्रण को ठुकराया। सबसे पहले उस पर सफाई देना चाहिए। दूसरा, कांतिलाल भुरिया इतने वर्षों तक सांसद रहे, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, तो उसका सबसे पहले हिसाब तो जनता को दे। आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय विकास की बात करे। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि आज मेरे खिलाफ वो आरोप लगाकर पत्रक जारी कर रहा है, प्रेस वार्ता कर रहा है। ये जो आरोप और प्रकरण मेरे ऊपर बने थे 1999 में, और उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, इसके पिताजी कैबिनेट के मंत्री थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था। उस समय मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कराने वाला ही कांतिलाल भुरिया है और मैं हमेशा जनता के हित की बात करता था और ये झूठे मुकदमे लगाकर मेरे को फंसाया जाता था और मैं उस प्रकरण में दोष मुक्त हुआ हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांतिलाल भुरिया और विक्रांत भुरिया में इतना दम था, उस समय मुझे सजा दिला देते ना, क्या दिक्कत थी उसमें। लेकिन झूठा प्रकरण लगा कर भारतीय जनता पार्टी एक के कार्यकर्ता खिलाफ नहीं, ऐसे मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने अलीराजपुर में झूठे मुकदमे दायर कर। क्यों? कि हम भारतीय जनता पार्टी का उस समय काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते थे, इसलिए इस प्रकार के झूठे, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं उस समय भी जमीन खसक रही थी, क्योंकि उस समय यहाँ पर अलीराजपुर जिले और झाबुआ जिले में सेवा भारती का हम लोग काम करते थे, संघ का काम करते थे, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं होता था। हम हिंदू समाज के लिए काम करते थे, कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता था और इसीलिए हम लोगों के ऊपर झूठे 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 मुकदमे दायर करवाते थे और हम सब लोग भगवान की दया से सब में दोष मुक्त हुए और फिर 2003 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और अलीराजपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं 20,000 मतों से अलीराजपुर से जीता हूँ और मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ कि अलीराजपुर जिले की जनता अपनी सर आंखों पे बिठा के नागर सिंह चौहान को रखती है और मैं आपको इसीलिए कहना चाहता हूं कि कांतिलाल भुरिया और विक्रांत भुरिया, फिर मैं कह रहा हूं, विकास के मुद्दे पे बात करें। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये कल आज हो गई है 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को इनका क्या होने वाला है, ये अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम की जनता ने ठान लिया है। इसलिए जिस प्रकार की प्रेस वार्ता कर रहा है, ये सारा सार विक्रांत भुरिया की बोखलाहट है, क्योंकि विक्रांत भुरिया के साथ आज कार्यकर्ता है क्या बताओ। अगर दो बाप बेटे घूम रहे, बाप आगे बेटा पीछे, बाप आगे बेटा पीछे। अभी क्या स्टेटमेंट दिया मालूम आपको? राहुल गांधी की सभा में उसने कहा कि अगर कोई शादी करेगा, 2 पत्नी लाएगा तो उसको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उसके शब्दों पे पकड़नी है और विक्रांत भुरिया इतना गुस्से से बोलता है कि जैसे बहुत महान आदमी बन गया, क्या बहुत इंटेलिजेंट बन गया, कहता डॉक्टर हूं। अरे विक्रांत जी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम की जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है ना। इतिहास दुनिया को पता है, लेकिन हम इतिहास को खोलना नहीं चाहते हैं और इसीलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव बहुत शांति प्रिय रूप से होगा
और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और विक्रांत को पूछना, सरकार बनाने की बात करता है, उसको एक पूछना कि कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, कितने सीटों पे लड़ रही है ना, उसको पूछ तो लेना। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम की जनता को, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने अलीराजपुर जिले की राजनीतिक शुरुआत की है। गरीब, किसान, मजदूर लोगों की सेवा के लिए मैंने राजनीति का संकल्प लिया है। और विक्रांत भूरिया को पूछना है तो अलीराजपुर जिले में आके पूछ ले कि सेवा क्या होती है। अब ये विक्रांत भूरिया झाबुआ में रहता नहीं, विधायक बन गया, झाबुआ की जनता उसको जानती नहीं है, उसको गांव में क्या परंपरा का ज्ञान नहीं है। और वो तो सिर्फ क्या है, कांग्रेस के नाम पर वोट लेके विधायक एक गलती से जनता ने बनाया, और जनता झाबुआ में बहुत पछता रही है। और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव तो इसके पिताजी को हम घर भेजेंगे, पक्की बात है, लेकिन आने वाला लोकसभा चुनाव होगा तो विक्रांत को भी हम उसके घर वापस भेजने की तैयारी करें। और डर वही है कि अगर नागर सिंह चौहान जैसा नेता अगर झाबुआ में आ जाएगा तो उनको डर सता रहा है। उनको पता है कि नागर सिंह चौहान वो नेता है, कार्यकर्ता का काम करने वाला, जनता की सेवा करने वाला, जनता को जोड़ने वाला, कार्यकर्ता को जोड़ने वाला और जनता की सेवा करने वाले लोग हम लोग हैं। इसीलिए उसको लगता है कि नागर सिंह चौहान के नाम से रोना गाना करूं तो जनता उसके बहकावे में आएगी, और जनता उसके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते विक्रांत जी। और 13 तारीख को आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पे लगा है, सेना के रूप में जिस प्रकार बॉर्डर पे लगता है ना, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ पे लगा है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी तक के, उससे ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा चुनाव जीतने वाली है।